अपने चारों तरफ नज़र दौड़ाएं, अपने घर, ऑफिस, अपनी ज़िंदगी में। क्या आपको बहुत ज़्यादा भरा-भरा लगता है? ऐसा लगता है बहुत कुछ बिखरा हुआ है, चारों तरफ क्लटर है। तो आप बिल्कुल सही जगह पे हैं। स्टे ट्यून्ड। आज हम डीक्लटरिंग की बात करते हैं और 3 ऐसे चैलेंजेस के बारे में जानेंगे जिनको लेकर के आप बहुत अच्छे से डीक्लटरिंग कर सकते हैं। हेलो ऑल। पहले हमारे घर बड़े होते थे और हमारे पास चीज़ें कम होती थी। आज जिस तरह से घरों के साइज छोटे होते जा रहे हैं, हमारे पास चीज़ें, हमारी ज़िंदगी में सामान उतना ही बढ़ता जा रहा है। हमें सब कुछ अनऑर्गेनाइज लगता है, बिखरा हुआ लगता है और समझ नहीं आता हम कहाँ से शुरू करें। हालांकि हर कोई डिक्लटर करना चाहता है। जब हम डीक्लटर करने के बारे में सोचते हैं, हम बड़े जोश के साथ शुरुआत करते हैं। लेकिन जब हम चीज़ों को हाथ में लेते हैं कि इन्हें रखें या फेंकें, कुछ चीज़ें आप इसलिए नहीं फेंक पाएंगे क्योंकि आपने पैसे खर्च किए हैं। कुछ आप इसलिए नहीं फेंक पाते या दूसरे को दे पाते क्योंकि आप उनसे इमोशनली कनेक्टेड हैं। और कुछ चीज़ों को देखकर आपको लगता है फ्यूचर में कभी मुझे काम आ सकती। तो आपकी डीक्लटरिंग वहीं की वहीं छूट जाती है। और जब आपने एक बार छोड़ दिया मैदान, तो वापस आप जल्दी से मैदान में आएंगे भी नहीं। डीक्लटरिंग यानी अपनी लाइफ को इस तरह से रखना कि ऑर्गेनाइज्ड है। डीक्लटरिंग के कुछ फ़ायदे। सबसे पहला, तो आपकी ज़िंदगी बहुत ऑर्गेनाइज्ड है। काम भी कम करने को, क्योंकि बिखरा हुआ कम है तो आपको सफाई भी कम करनी है। इसके अलावा आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ गई। आपको जो भी चीज़ चाहिए इमीडिएटली मिल जाती है। ऐसा नहीं कि आप किसी चीज़ को खोजने में घंटों घंटों बिता रहे हैं। जब आपकी सफाई कम, आपका स्ट्रेस कम, तो आप अपने आप जो भी काम कर रहे हैं वो ज़्यादा बेहतर करेंगे। और इससे एक और फ़ायदा है, आपके खर्चे कम हो जाएंगे। कैसे? डीक्लटरिंग करने से धीरे धीरे आपको समझ में आने लग जाता है कि मैं जो चीज़ें नहीं चाहिए उन्हें क्यों खरीदूं, उन्हें क्यों लेकर आऊं। और इस तरह से आपका बैंक बैलेंस भी सॉलिड होता जाता है। तो डीक्लटरिंग की शुरुआत करते हैं हम। जब आपको डीक्लटर करना है, आपको 4 चीज़ों का ध्यान रखना है। फर्स्ट, अपने घर, ऑफिस, जिस भी जगह को आपको डीक्लटर करना है, एक अजनबी की नज़र से देखें। हो सके तो एक बार बाहर जाएं और इस तरह से अंदर आएं जैसे आप पहली बार उस जगह को देख रहे हैं। तो आपको नज़र आएगा कितना क्लटर है। क्योंकि जब हम किसी जगह में हैं तो हम उस जगह के आदी हो जाते हैं, उसे देखना बंद कर देते हैं। सेकंड, शेड्यूल करें। जब आपको डीक्लटरिंग, या अगर हम हिंदी में कहें तो सफाई करनी है, तो आपको शेड्यूल करना होगा। अगर हम ऐसा सोचते रहते हैं कि हम शुरुआत करेंगे, हम कभी तो कर लेंगे डीक्लटरिंग, तो नहीं होगा। शेड्यूल करने पर आपके चांसेस ज़्यादा हैं कि आप डीक्लटरिंग कर सकेंगे। और बहुत छोटी शुरुआत कीजिए, सिर्फ 5 मिनट डेली। ऐसा लग सकता है कि 5 मिनट की डीक्लटरिंग से मैं क्या ऑर्गेनाइजेशन कर लूँगा या कर लूँगी। लेकिन याद रखें, बड़े बड़े पहाड़ों को तोड़ने के लिए भी हथौड़े की एक एक चोट से शुरुआत ही करनी पड़ती है। तो आप छोटा सा टाइम ऐसा शेड्यूल कर लें दिन में जब आप डीक्लटर करेंगे, और एक स्पेस से शुरुआत करें तो सबसे अच्छा है। एक कोना घर में, ऑफिस में ऐसा डिसाइड कर लें जहां आप बिल्कुल स्ट्रिक्ट रूल बना लेंगे कि इस जगह पर जो चीज़ इस्तेमाल नहीं हो रही वो रखनी ही नहीं है। ये एक छोटे ड्रॉअर, किचन काउंटर, एक टेबल से भी शुरुआत कर सकते हैं और धीरे धीरे आप देखेंगे कि ये जगह बड़ी होती जाती है, यानी आपके डीक्लटरिंग का स्पेस बढ़ता नहीं जाएगा। चौथा, क्लटर का एक बहुत बड़ा साथी है पेपर। हमारी ज़िंदगी में इतने ज़्यादा पेपर्स हैं, बिल्स, डॉक्यूमेंट्स, न्यूज़पेपर्स, मैगज़ीन्स। हालांकि अब टाइम के साथ साथ ये चीज़ में अपने आप सुधार आ रहा है, फिर भी हम अपनी लाइफ में पेपर को अवॉइड नहीं कर सकते। इसलिए अगर आप पेपर्स ऑर्गेनाइज रखेंगे तो आप देखेंगे आपके घर में क्लटर ऐसे ही कम है। तो आप पेपर्स के लिए एक स्पेसिफाइड जगह बना लें और ये डिसाइड कर लें कि कोई भी कागज़ हो,
चाहे वो मैगजीन है, चाहे छोटा सा बिल है, उसी जगह पे रहेगा और उसे भी समय समय पर ऑर्गेनाइज करते रहें। अगर आपके बिल्स हैं उनको एक फोल्डर में डालिए, डॉक्यूमेंट्स हैं उनको एक फोल्डर में डालिए, पुरानी किताबें, मैगजीन्स जिनकी आपको ज़रूरत नहीं, काफ़ी सारी ऐसी जगहें हैं जहां आप डोनेट कर सकते हैं। आप अपनी लाइफ में अगर पेपर्स ऑर्गेनाइज कर लें तो आपकी लाइफ का क्लटर ऐसे ही बहुत कम हो जाएगा। अब 3 चैलेंजेस की बात करते हैं जिन चैलेंजेस के साथ डीक्लटरिंग बहुत आसान हो जाती है, क्योंकि हम सभी चीज़ों को फेंक नहीं पाते, किसी को दे नहीं पाते। कारण कुछ भी हो, हमें लगता है हमें ज़रूरत होगी, बहुत पैसे खर्च किए हैं, किसी प्रिय ने मुझे गिफ्ट दिया, मैं कैसे फेंक दूँ। लेकिन इन 3 चैलेंजेस की मदद से आप डीक्लटरिंग बहुत आसानी से कर सकते हैं। पहला चैलेंज 12-12-12। आप 12 चीज़ों को किसी को दे देंगे, 12 चीज़ों को फेंक देंगे और 12 चीज़ों को उनकी सही जगह पर रखेंगे। दूसरा चैलेंज 130। जो भी ऐसी चीज़ जो आप 30 मिनट में रिप्लेस कर सकते हैं 100 रुपए के अंदर खर्च करके, उस चीज़ को अपने पास ना रखें। इससे आपको एक रियलाइजेशन और होगा कि हम सब कितनी फालतू चीज़ें अपनी ज़िंदगी में खरीदते हैं। किसी के साथ गए, उन्होंने कुछ खरीदा, हमें ज़रूरत नहीं, फिर भी हमने खरीद लिया। कहीं भी जाते हैं हम कुछ लेकर आ जाते हैं। तो जो भी चीज़ आपने 100 रुपए से कम में खरीदी है, अब महंगाई थोड़ी बढ़ गई है तो आप 200 या 500 कर सकते हैं और आप आधे घंटे के अंदर उसे रिप्लेस कर सकते हैं, तो वो चीज़ अपने पास ना रखें। जिसके काम लगती है उसे दे दें, अदरवाइज़ फेंक दें। बहुत कष्ट होगा, लेकिन धीरे धीरे आप देखेंगे आपका बैंक बैलेंस अच्छा होता जा रहा है। तीसरा, कौन मारी चैलेंज। इसमें आपको ये डिसाइड नहीं करना है कि आप क्या फेंकने वाले हैं या किसी को देने वाले हैं। आपको सिर्फ ये डिसाइड करना है कि आप क्या रखने वाले हैं। ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, ऐसा क्या है जो आपको खुशी देता है। सिर्फ इन्हीं चीज़ों को आप रखेंगे अपनी जगह पर। इन तीनों में से कौन सा चैलेंज आप अब ले रहे हैं, शेयर विद अस। डीक्लटर योर लाइफ। मेरा अगला वीडियो डीक्लटरिंग ऑफ माइंड के ऊपर होगा। स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। टिल देन, इट्स वर्षा सेइंग बाय बाय।